हेलो गाइस, वेलकम टू अम्बे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उन्होंने ई कॉमर्स में भी बहुत मेन रोल जो है प्ले किया है। कितनी ही सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो लोगों को आपस में कम्युनिकेशन के लिए तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती ही हैं, लेकिन अपने जितने भी उनके इंटरेस्ट हैं एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक है, एजुकेशन है, मूवीज़ है, उनको भी शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। अब बाकी लोग जो हैं उनसे जो हैं यहाँ पे इम्प्रेस होते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं अपने लिए उनको देख के खरीदते हैं। जैसे आप ऑनलाइन या टीवी के ऊपर भी जैसे ऐड देखते रहते हैं, तो हम कितनी ही चीज़ें हैं जो बस ऐड देख के खरीद लेते हैं। अब जैसे वो है फेयर एंड लवली है, उसे कितने ही लोग जो हैं गोरे होते होंगे, लेकिन ऐड देख के लगता है कि हो जाएंगे तो खरीद लिया। ठीक, तो ई कॉमर्स जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको चीज़ें खरीदने के लिए प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे ये आपका कार्ट है और आप जो है चीज़ें ऑनलाइन खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ का हमारा पार्ट 12 है। कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज़ में इससे पहले 11 पार्ट आ चुके हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉमर्स क्या है? अगर हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देखें तो कॉमर्स है किसी भी चीज़ का ट्रेड करना या प्रोडक्शन के साथ डील करना। अब एक्सचेंज में मतलब किसी को अगर एक चीज़ दी जाएगी तो एक्सचेंज में कोई ना कोई और चीज़ ली तो जाएगी साथ के साथ। तो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज में प्रोड्यूसर जो हैं फाइनल कंज्यूमर को अपनी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। इट कंप्राइजेज द ट्रेडिंग समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू सच एज गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, मनी बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। जैसे आज भी अगर गांव में देखें तो चीज़ें जो हैं, जैसे किसी ने किसी को दूध दिया तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए वो उससे जो है पैसे ले वापस, वो उससे कोई और चीज़ इन एक्सचेंज ले सकता है। जैसे उनके पास गेहूं नहीं है तो गेहूं लेगा। ठीक है, अब शहरों में जो लोग एक्सचेंज करते हैं या ट्रेड करते हैं तब तो मनी मेन चीज़ रहती है, लेकिन एक्सचेंज में मतलब कोई चीज़ आप दे रहे हो तो एक्सचेंज में बस कोई ना कोई चीज़ लेनी है, चाहे वो कोई गेहूं है, दूध है या पैसा है। तो ये हो गया कॉमर्स यहाँ पे। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है? अब ई कॉमर्स जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये कंसिस्ट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज इंटरनेट एंड द अदर कंप्यूटर नेटवर्क। परचेजिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द गुड्स जो है वो की जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, दैट इज़ इंटरनेट के थ्रू। और ट्रांजेक्शन जो होंगी वो भी परफॉर्म की जाएंगी या तो इलेक्ट्रॉनिकली या आजकल जैसे करते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो ई कॉमर्स में क्या है, ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे आपने चीज़ें देखी, ढूंढी और ऑर्डर प्लेस किया। अब देखो सिस्टम से निकल के आपके जो है घर में ये कार्ट में पहुँच गई, बैग में रैप होकर। तो ये है ई कॉमर्स कि आपने बाय कर ली, सेल कर ली या तो गुड्स को, जैसे आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो साथ के साथ। ठीक है, ओवर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है, आप या तो कंप्यूटर का यूज़ करोगे, अपने लैपटॉप का यूज़ करोगे, मोबाइल हैं तो, और इंटरनेट मेन है वहाँ पे। इंटरनेट के थ्रू आप चीज़ों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, और ट्रांजेक्शन जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हो तभी के तभी जब आपने ऑर्डर प्लेस किया या तो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी। तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं ई कॉमर्स के लिए क्या है, तो फर्स्ट आ गया यहाँ पे रिटेल। रिटेल में क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है वो बिजनेस ओनर जो है उसका वो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर को यहाँ पे सेल करेगा। ठीक है, होल सेलर के केस में क्या है, जो थोक मतलब होल सेलर का मतलब ही होता है यहाँ पे थोक विक्रेता, जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ, जैसे ऑर्डर प्लेस करना है तो 1000 क्वांटिटी में, मतलब 1000 क्वांटिटी है या 1 लाख है। एक दो चीज़ें तो हम रिटेलर से लेते हैं, मतलब जो हमारे शॉपकीपर यहाँ गली मोहल्ले वाले होते हैं, लेकिन जो होल सेलर हैं वो एक लार्ज अमाउंट को एक साथ बेचते हैं। तो थोक में उत्पाद की बिक्री जो रिटेलर को दी जाती है वो दी जाती है होल सेलर के थ्रू। ये है कॉमर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे। फिर है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग है कि एक उत्पाद की बिक्री जो है वो तीसरे पक्ष के उपभोक्ता को पहुंचाई जाएगी। तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग, मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो किसके थ्रू पहुंचाई जाएगी, इसके थ्रू। मतलब ये तीसरा ये है ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो
तीसरे के पास पहुंचाई जाएगी कैसे, दूसरे के थ्रू, मतलब मीडिएटर है यहाँ पे कोई ना कोई। तो इसको यहाँ पे जैसे वो वेंडर भी कहते हैं, जो बीच में वो दलाल होते हैं कि मतलब यहाँ ये है बिजनेस जिसने ये क्रिएट किया, ये वो है जो कंज्यूम करवाएगा, और ये है ये बीच में मध्यस्थता करने वाला, कि यहाँ से ये 50 रुपये की चीज़ खरीदेगा, इसको 80 रुपये की बेचेगा, 30 रुपये की ये बीच में प्रॉफिट कमाएगा अपने लिए। ठीक। फिर एक क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में एक प्रोडक्ट जो है उसमें जो है कंज्यूमर से जो पैसा है वो पहले ही ले लेगा, ताकि बाजार में जब चीज़ आए तो जितनी फंडिंग लगी है उतनी कम से कम उसके पास आ चुकी हो। जैसे ये कोई चीज़ थी जिसको बनाया गया, तो ये सारे कंज्यूमर थे इनके पहले ही, तो इन्होंने 50% इनसे पहले ही ले लिया। अब चीज़ मार्केट में गई, अब वो चली नहीं चली वो इनकी दिक्कत है। जैसे सेब आजकल बिकते हैं, किसी ने देखा हो आजकल सेबों का सीजन भी है, तो वो पूरे का पूरा जो उनका गार्डन है, मतलब पूरे जो पेड़ है वो पेड़ के पेड़ को ही बेच देते हैं। अब जितने फल उसमें लगे हैं वो उनका प्रॉफिट लॉस है, कि बचा नहीं बचा, खराब हुआ, वो तोड़ पाए टाइम से नहीं तोड़ पाए। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पे क्राउड फंडिंग। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में कोई भी जो परचेज है या रेकरिंग परचेज है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होगी अनटिल जो है सब्सक्राइबर उसको कैंसिल नहीं कर देता। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर जैसे आपने कभी देखा हो कि ऑनलाइन जब आप कभी रिचार्ज करते हो, वहाँ पे अगर आपने कर दिया उसको कि नेक्स्ट टाइम भी मतलब ऑटोमेटिकली होती रहे, तो वो अगली बार भी ट्रांजेक्शन से अपने आप ही कट जाता है आपके अकाउंट से पैसा, चाहे आप उसको देखना चाहते हैं चाहे नहीं। जैसे अमेजोन के ऊपर आजकल मूवीज़ आती हैं, तो 199 का रिचार्ज होता है। अगर आपने एक बार उसको अपने क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इस अमाउंट को पे कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जितने दिनों का भी वो रिचार्ज, जैसे 30 डेज़ के लिए है, तो 30 डेज़ के बाद अपने आप 199 कट जाएगा अगर आपने उसको कैंसिल नहीं किया वहाँ से। तो नेक्स्ट है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट हैं कोई भी ऐसी टेंजिबल गुड जो रिक्वायर करती है इन्वेंट्री फॉर द replenished and orders to be physically shipped to the consumer as sale are made, कि वो भौतिक रूप से, मतलब टेंजिबल ऐसी चीज़ें जिनको हम टच फील कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो कंज्यूमर तक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट हुए डाउनलोड करना किसी भी प्रोडक्ट को, उसका टेम्पलेट है या कोर्सेज हैं या मीडिया हैं जिन्हें परचेज किया जाएगा फॉर द कंजम्पशन ऑफ द लाइसेंस्ड यूज़। ठीक है। जैसे ऑनलाइन मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, तो अगर जैसे आपने 199 का पेमेंट नहीं दी तो आप मूवी नहीं देख पाते, क्योंकि वो आपको लाइसेंस ही नहीं है ना आपके पास उसको देखने का। फिर तो ये हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। अब है ट्रेडिशनल बिजनेसेस कैसे होते थे। तो उस केस में क्या है, एक मैन्युफैक्चरर यूनिट होगा जो ओरिजिनली किसी प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है। तो ओरिजिनल जो पैसा उसने लगाया या जो उसके ऊपर पैसा लगा वो 20 रुपये की चीज़ थी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 रुपये उसमें अपने जोड़ दिए, तो ये हो गई 30 रुपये की। यहाँ पे होलसेलर ने अपना जोड़ दिया, 40 रुपये की हो गई। रिटेलर जो हमारा दुकानदार है हमें बेच रहा है, उसने भी 10 रुपये जोड़ दिए, तो 50 रुपये हो गई। अभी एडवर्टीजमेंट जो टीवी में दिखती रहती है चीज़ें हमें ना, जो जितनी ज़्यादा चीज़ दिखती है उसकी जो वैल्यू होगी या प्राइस होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो 50 यहाँ हो गया, 50 यहाँ हो गया, टोटल मिलके 100 रुपये की आपको ये चीज़ पड़ी जो 20 रुपये की बनी थी। ट्रेडिशनल बिजनेस है ये। अब डायरेक्ट सेलिंग या ई कॉमर्स वाली सेलिंग में क्या हुआ कि कंपनी ने अगर ये 20 रुपये की चीज़ बनाई है तो ये 20 रुपये की ही कस्टमर के पास पहुंच गई। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ऊपर जब बिजनेस किया जाएगा तो डायरेक्ट अगर सेलिंग है तो 20 रुपये की चीज़ 20 रुपये की कस्टमर तक पहुंच गई। अब हिस्ट्री ऑफ द ई कॉमर्स की बात करते हैं तो 1970s में ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम हुआ था EFT, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मेनली यूज़ किया जाता था ये बैंकिंग इंडस्ट्री में, एक्सचेंज करने के लिए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बस। पर ये अपने ही नेटवर्क के ऊपर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे। आजकल तो हम जैसे गूगल के ऊपर भी ढूंढ लेते हैं, नेट ऑनलाइन बैंकिंग ली हुई है सबने, मोबाइल के ऊपर है, सब चीज़ के ऊपर। लेकिन पहले ये बस अपने ही जो इनके सिक्योर्ड नेटवर्क होते थे उन्हीं के ऊपर काम करते थे 1970s में। फिर 1980s या लेट 1970s और अर्ली 1980s की अगर बात की जाए तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जहाँ पे ई कॉमर्स जो है वो विद इन कंपनीज होने लगा। अब ये जो कंपनीज उस टाइम पे ई कॉमर्स को यूज़ करती थी
वो बिजनेसेस करती थी टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, कि अपना जो डेटा है वो एक जो उनकी कोई यूनिट है वहाँ से वो जाए किसी दूसरी यूनिट तक। ठीक, उसके बाद 1990s में www या W3 का यूज़ करके इंटरनेट के ऊपर इजी टू यूज़ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई गई इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग एंड डिसमिनेशन के लिए। ये चीपर थी एज़ कम्पेयर टू अदर टू डू द बिजनेस, और अगर चीपर हैं तो बढ़िया है सेल करने के लिए इकोनॉमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इट एनेबल्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट मीन्स कि इकोनॉमी में जो है वो स्कोप बढ़ गया फिर चीज़ों को आदान प्रदान करने वाला। अब है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स यहाँ। तो ई कॉमर्स की टाइप्स जो हैं वो हैं मेनली जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट आ जाता है बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड है बिजनेस टू कॉमर्स, थर्ड है यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड फोर्थ वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस की अगर बात करते हैं तो ये कंटेन करता है लार्जेस्ट, बहुत बड़ा ई कॉमर्स। जो इसमें जो मॉडल डिफाइन करता है बायर एंड सेलर को, वो यहाँ पे दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। दो डिफरेंट एंटिटीज़ का मतलब है कि ये किसी सिमिलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेंगी, उस गुड को रिटेलर तक पहुंचाएंगी या होल सेलर तक पहुंचाएंगी यहाँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल जो है, डेल लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, वो डील करती है कंप्यूटर्स के साथ या उसकी एसोसिएटेड एसेसरीज के साथ। ऑनलाइन जो है यहाँ पे डील कर सकते हैं डेल के साथ, लेकिन इट डज़ नॉट मेक अप ऑल दोज प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी ये लैपटॉप बना रही है तो वो पूरे का पूरा इसने खुद बनाया, मतलब उसका मदरबोर्ड है, माउस, उसका जो टच पैड है या माउस है, अगर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इट ये क्या करती है, सो इन गवर्न टू डील दोज प्रोडक्ट। अब उन प्रोडक्ट को वो ये गवर्न करती है कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी जब ये सेलिंग करेगी तो उनके साथ ये डील करे। फर्स्ट स्टेप इज टू परचेज, सबसे पहले क्या करता है ये परचेज कर लेगा उन प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड देन फ्रॉम अनलाइक बिजनेसेस, मतलब जैसे ये है डेल, अब इसने एक कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर में क्या ज़रूरत थी, एक थी मॉनिटर की, एक सीपीयू चाहिए था, एक यहाँ पे माउस चाहिए, एक कीबोर्ड भी चाहिए। तो कीबोर्ड इसने एक कंपनी का ले लिया, कोई एक कंपनी है, ये दूसरी एक और कंपनी, ये किसी और कंपनी का लिया, ये किसी और कंपनी का लिया। अब इसने इन चारों कंपनियों पांचों कंपनियों से वो ये प्रोडक्ट खरीदे अलग अलग, इनको इसने इकट्ठा किया, एक सिस्टम बनाया और जो है यूजर्स को बेच दिया। ठीक है, तो दैट इज द प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट। ये इनका इस पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है, सिंगल का प्रोड्यूसर नहीं था ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है बिजनेस टू कॉमर्स। बिजनेस टू कॉमर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल थिंक ऑफ व्हेन दे हियर ई कॉमर्स। इस केस में या इस मॉडल में बिजनेसेस जो हैं एंड कंज्यूमर जो हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्शंस में होते हैं। बेसिक कंसेप्ट होता है यहाँ पे टू सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन टू द कंज्यूमर। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट केस में यहाँ पे ये है ऑनलाइन स्टोर, जहाँ पे जो यूज़र था, जैसे ये उसने अपने कंप्यूटर से, ये कस्टमर है, जैसे इसने अपने कंप्यूटर से ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर फिर उसकी चेक किया गया, फर्स्ट स्टेप हो गया ऑर्डर प्लेस हुआ। फिर सेकंड स्टेप में ऑनलाइन स्टोर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो चेक की गई कि या थी उनके पास और पहले से ही, अदरवाइज वो आउट ऑफ द स्टॉक भी शो कर देता है ऑनलाइन। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रैप होना शुरू हुई, प्रोडक्ट के साथ जो ऑफर दिया गया था वो भी साथ के साथ आपको आया। उसके बाद पेमेंट्स की चेक किया इन्होंने कि कैश ऑन डिलीवरी है या आपने ऑनलाइन पे कर दिया है। फिर एक्सपीडिशन होगी, चीज़ें जो हैं देखो जाना शुरू हुई ट्रक में लोड होके, फिर डिलीवरी हो गई आके जहाँ भी स्टोर था, फिर वहाँ से आपके पास उनका जो डिलीवरी बॉय था उसने आपके पास चीज़ें पहुँचा दी। ये आ गया बिजनेस टू कॉमर्स, मतलब डायरेक्ट बिजनेस जो है वो कॉमर्स या कंज्यूमर को जो है वो चीज़ें पहुँचा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस टू एम्प्लॉयज़। इस केस में जो वर्क फ्रॉम होम है उसकी एग्जांपल हम ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक एम्प्लॉयर है और ये है एम्प्लॉय उसका। अब इसको काम चाहिए था और इसको काम करवाना था, इसने ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाया, जैसे आप Naukri.com का एक एग्जांपल हमने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर पढ़ा था।
तो नेटवर्किंग सीरीज के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक बार चेक करना, ठीक है। कनेक्शन पीछे से बहुत अच्छा बैठेगा आगे तक आके आपके पास कि हम किस चीज़ को कहाँ किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 11 पार्ट आ चुके हैं अभी तक नेटवर्किंग सीरीज़ के, सबको एक बार एटलीस्ट ज़रूर देखना आप इसमें। और अभी अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करना, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अदर वीडियोज़ विच आर अपकमिंग। सो यहाँ पे बिजनेसमैन जो है, इसको काम करवाना था, इसको काम करना था, तो इसने अपनी प्रोफाइल बनाई किसी भी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे जहाँ से इसने अप्रूव किया, इसने इसको काम दिया और ये काम हो गया, तो ये हो गया बिजनेस टू एम्प्लॉयज़, मतलब डायरेक्ट जो है काम एम्प्लॉयज़ हुआ। अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है यहाँ पे ये। तो इट यूजेज एन इंट्रा बिजनेस नेटवर्क विच अलाउज कंपनीज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और द सर्विसेज टू देयर एम्प्लॉयज़। टिपिकली कंपनीज यूजेज बिजनेस टू एम्प्लॉय नेटवर्क टू ऑटोमेट एम्प्लॉय रिलेटेड कॉर्पोरेट प्रोसेसेस। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने बिजनेस और एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या है कि बहुत सारी साइट्स जो हैं वो ऑफर करती हैं फ्री क्लासिफाइड ऑक्शंस हैं, फोरम्स हैं, जहाँ इंडिविजुअल जो हैं वो चीज़ें खरीद सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थैंक्स किया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज को, जैसे पेपल है, वेयर द पीपल कैन सेंड एंड रिसीव मनी ऑनलाइन विद ईज। जैसे आजकल तो गूगल पे भी हो गया है, पेटीएम है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे जहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब जैसे आपने ना वो, हाँ ठीक है, पेटीएम है, गूगल पे है। अब ऑनलाइन सेलिंग की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कंप्यूटर है, आपके लिए वो सेकंड हैंड हो गया, लेकिन किसी और, जैसे इसने उसको ख़रीदना था तो इसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, आपने इसको ऑक्शन के लिए डाला था, इसने खरीद लिया, तो वो हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसका एक एग्जाम्पल है बहुत वेल नोन, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो हमेशा एडवर्टीजमेंट्स में आती रहती है। जरा उसका एग्जाम्पल का नाम, उसका नाम देना जरा कमेंट बॉक्स में क्या है, और जो लोग नहीं लिखेंगे वो पढ़ लेना, किसी और ने लिखा होगा तो क्या नाम लिखा, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर की एक वेबसाइट है, बहुत वेल नोन है, जहाँ पे एक जैसे एक बेड है, किसी एक के काम का नहीं है, वो दूसरे को बेच देता है। फिर एक टीवी है बहुत बड़ा सा, जो एक के घर में बहुत नहीं अच्छा था तो सेकंड को बेच दिया उसने, उसके घर में उसका यूज़ हो गया, कुछ इस तरह से कंज्यूमर टू कंज्यूमर में उसका एग्जाम्पल है। अब है प्रोज एंड कॉन्स, कि प्रोज क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। तो प्रोज हैं कि नो चेकआउट क्यूज़, क्यू को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि और कितने लोग लाइन पे हैं या कितने लोगों का ऑर्डर लाइन पे है। ऑनलाइन अगर प्लेस हुआ है तो वो अपने आप फर्स्ट पे आता रहेगा, जैसे एक हटा दूसरा आ गया, दूसरा हटा दूसरा आया, ठीक। ये रिड्यूस प्राइस होते हैं, मतलब चीपर हैं जब डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं। तो हम, कोई भी आदमी कहीं से भी कभी भी पूरे विश्व में अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं 24 आवर्स अ डे, और वाइड सिलेक्शन ऑफ द रेंज यहाँ पे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, अनएबल टू एग्जामिन द प्रोडक्ट पर्सनली। अब जैसे कोई चीज़ खरीदता है, जैसे एक चप्पल ही खरीद ली, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, या शूज़ ले लिया आपने, तो कई बार जो नंबर है जैसे 39 है तो वो उस कंपनी के लिए डिफरेंट है, लेकिन आपके पैर में 39 आता था, लेकिन अब जो है वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो आप फिजिकली उस चीज़ को नहीं देख पाते। पर ये भी अब थोड़े मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ये वाले हट गए हैं, क्योंकि वो अब वापस कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को इस केस में, अगर आप उसको वापस करना चाहते हो तो। पर स्टिल दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज कि आप फिजिकली उसको एग्जाम में नहीं कर सकते यहाँ पे। नॉट एवरी वन इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब हर कोई जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्शन में भी नहीं है ना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट। अब ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, या बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम ऑनलाइन पे करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई जो है चुरा ले, तो उस केस में वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कैश ऑन द डिलीवरी ही दी जाए। पर ये चीज़ तो है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ऑन एन एवरेज only 1/9 of the stock is available on the net. So that's all for the video, or the lecture is completed, and here is the questions. We have the 6 questions. आप इनके आंसर जरा कमेंट बॉक्स में नीचे दिखना कि क्या आंसर किसका था। And thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.